हरे कृष्णा। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुनरार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, को श्लोक और टीका सहित देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो व्याख्या है वो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी द्वारा की गई टीका के आधार पर है, जो कि बहुत ही श्रद्धेय और बड़े पूज्य संत हुए हैं। उन्हीं के द्वारा की गई व्याख्या के आधार पर भी मैंने इसका करने का, टीका करने का, व्याख्या करने का, विवेचना करने का प्रयास किया है। और जहाँ कहीं आवश्यकता मुझे लगी, अन्य ग्रंथों का भी मैंने सहारा लिया है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आदि आदि। और जहाँ कहीं किसी अन्य ग्रंथ का सहारा लिया है तो वो उसी समय उस श्लोक के साथ बता दिया जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तो कभी महाभारत से, कभी रामायण से और कहीं किसी अन्य ग्रंथ से, तो वो उसका रेफरेंस उसी समय वहाँ पर दे दिया गया है। तो आइए हम आज पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पहले अध्याय के शुरू करने से पूर्व। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के देना स्वीकार नहीं किया। पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध निश्चित हो गया। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना तो अवश्यम भावी है, इसे तो कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सको। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा हूँ, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार तो मैं अवश्य सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बात को भी जान लेगा। अर्थात केवल देखकर ही नहीं, उनके मन के अंदर की बात भी जानकर जान जाएगा और सुन लेगा और देख लेगा, और सभी बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा व्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा और संजय को फिर दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिर गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत ही गहरा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का वृतांत सुनाने के लिए कहा।
वहीं पर ही उनके सामने खड़े होकर। तो भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। इस प्रकार 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। तो धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं, हम पहला श्लोक देखते हैं जिसमें धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने भी क्या किया। संजय के विषय में मैं बता दूं कि संजय का जन्म गवलग्न नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे और ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। अब हम इसकी व्याख्या समझने की चेष्टा करते हैं। इस श्लोक की, पहले श्लोक की। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, बल्कि तीर्थ भूमि भी है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लें, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे, ऐसा उसका पांडवों का भाव था। उन्होंने मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। तो यहाँ पर मैं माता कुंती के विषय में बता दूं। माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, ये बातें उनमें नहीं थीं। वहीं एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों का लेकर बड़ा दुख था। पहली बात तो राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी थी। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार आया कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध करने की आज्ञा दी। वरना माता कुंती बहुत ही शांत प्रकृति की थी, विलक्षण महिला थी, देवी थी। तो ये हमने पांडवों की माता कुंती के विषय में थोड़ा सा जानने की चेष्टा की।
तो इस प्रकार माँ की आज्ञा होने के कारण महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। केवल माँ के आज्ञा का पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन आदि को तो राज्य की लालसा थी, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध में अग्रसर हुए थे, युद्ध की इच्छा हुई थी उनमें। फिर भी यहाँ पर जो पांडव शब्द का प्रयोग किया है श्लोक में अलग से, उसको देने का, अलग से प्रयोग करने का धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों तथा पांडवों के पुत्रों, पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं दर्शाता। अर्थात उनमें समानता वो नहीं देख पा रहे थे, उनमें पक्षपात था। धृतराष्ट्र में अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, परंतु पांडवों को अपना नहीं मानते थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस विषय में भी आपको बता दूं, क्यों नहीं मानते थे या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धृतराष्ट्र के मन में दो प्रकार के भाव थे कि दुर्योधन आदि तो मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, बल्कि पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर उसे जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना को लेकर वन में जाना आदि कार्यों को करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी भी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों को राज्य मिल जाए, केवल मिल ही नहीं जाए, उस मेरे बेटों का राज सुरक्षित हो जाए, पांडवों से उसकी सुरक्षा हो जाए। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया है। इसी द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे हम लोगों को, मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, गांव में, प्रांतों में, अपने देश में, अपने संप्रदाय में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखें, कारण कि इस प्रकार के भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, बल्कि कलह ही होती है। यहाँ पांडवा शब्द के साथ भी शब्द का भी प्रयोग किया गया है श्लोक में। आप श्लोक को देखें कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए हैं, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। इस प्रकार भी शब्द का प्रयोग किया है धृतराष्ट्र ने। आगे देखते हैं। यहां एक शब्द का प्रयोग आया, क्या शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सभी घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। जैसी हम देखते हैं कि जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे इस हलचल से मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। तो जिसके मन के भाव जैसे होते हैं उसी तरह की उससे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक का विवेचना देखने की चेष्टा की। अब मैं दूसरा श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूँ।
पहले श्लोक देखते हैं जो इस प्रकार है। संजय कह रहे हैं, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। इसको समझने की चेष्टा करते हैं। पांडवों की सेना बड़ी सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, दो मतभेद नहीं थे। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज, उनका प्रभाव बहुत अधिक था और उसका दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। जाकर दुर्योधन को संजय ने राजा कहा श्लोक में। तो दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल भी दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य कारण दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। फिर द्रोणाचार्य के पास जाने में क्या कारण हो सकता है कि सबसे पहले वो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? तो इसमें हम देखते हैं कि इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और उनको अपने पक्ष में विशेष रूप से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित ही था। और मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित था। अब यहाँ ये शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हैं हम कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरवों और पांडवों दोनों का ही पक्ष रखते थे। द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे और भीष्म पितामह दोनों के पितामह थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना आवश्यक था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको पहले राजी करने के लिए दुर्योधन ने उनके पास जाना ही उचित समझा। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करना चाहता है। इसलिए भी वह सबसे पहले दुर्योधन के पास ही गया। भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं और बाद में जाऊं तो भी कोई बात नहीं। वे नाराज़ भी हो जाएंगे तो मैं उन्हें तो किसी तरह से मना लूँगा। इस प्रकार पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का पारिवारिक संबंध और स्नेह था। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक स्नेह था। इसलिए भीष्म ने दुर्योधन को राजी करने के लिए ही जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय के 12वें श्लोक में हम देखेंगे। तो दोनों तरफ से ही राजी करने की बात हो रही है। इस प्रकार हमने दूसरे श्लोक का आशय समझने की चेष्टा की। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ चल रहे हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या कहा, इसको हम अब तीसरे श्लोक में देखेंगे। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। हे आचार्य, ये बात दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से इस श्लोक में। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद
पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब हम इसका विवेचना देखने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि आप हम सबके, कौरवों के और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष अथवा किसी का आग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आचार्य शब्द का प्रयोग किया कि दोनों के आचार्य हैं आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, और वही यह धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष की सेना में सेनापति के रूप में खड़ा है। तो इस प्रकार ये धृष्टद्युम्न का इंट्रोडक्शन भी आ गया इसी में। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर केवल धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, फिर भी द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ पर द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया, द्रुपद का पुत्र, कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूह रचना को देखने के लिए और पांडवों की भारी सेना को देखने के लिए यहाँ पर कहा उन्होंने, दुर्योधन ने, जिसका तात्पर्य है कि पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को ही सेनापति बनाया है। पांडवों की सेना संख्या में कम थी, ये हम जानते हैं, सुन चुके हैं, पहले भी कहीं सुना होगा। अर्थात कौरवों की सेना तो 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी। फिर भी दुर्योधन पांडवों की सेना को भारी बता रहे हैं। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने के पीछे उसके 2 भाव प्रतीत होते हैं कि पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई है जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है, और दूसरी बात, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के हैं। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी पूर्वक युद्ध करें। सामने खड़ी हुई इस पांडव सेना को देखो, यानी कि हमें इन पर किस प्रकार विजय प्राप्त करनी है, इन पर हम किस प्रकार विजय कर सकते हैं। तो ये जो इसने दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर इस तरह से कहा, तो उसके पीछे उनका तात्पर्य है कि हमें इस प्रकार खड़ी हुई सेना को किस प्रकार विजय करना है। तो इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सेना के विषय में बता दूं कि
11 अक्षौणी सेना तो कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की। तो एक अक्षौणी सेना में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 21,780 रथ, 21,000 नहीं, मैं पुनः शुरू बता रहा हूँ। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ऐसा महाभारत के में इसका वर्णन किया गया है डिटेल में। तो कभी महाभारत देखने का आपको मौका मिले या देखी होगी तो उसमें ये डिटेल दी हुई है। तो इस प्रकार हमने तीसरा श्लोक का आशय समझा। अब हम चौथे, पांचवें और छठे श्लोक को एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रकरण है तो उनको एक साथ लिया गया है। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों को दिखाते हैं। तो पहले हम श्लोक देख लेते हैं तीनों, चौथा, पांचवा और छठा श्लोक, जो इस प्रकार है। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्विक, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कुछ मुख्य नामों का वर्णन किया है। आइए अब इस की व्याख्या देखते हैं, इन तीनों श्लोकों को समझने की चेष्टा करते हैं। बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान हैं। जिन जिन के यहाँ पर नाम लिए गए हैं उनके विषय में ये बताना चाह रहे हैं वो अपने गुरु को। तो जो नाम आए हैं उनके विषय में अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्हीं के नाम क्यों लिए गए। तो युयुधान अर्थात सात्यकी ने अर्जुन से शस्त्र विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का ही नाम लेते हैं। अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। ऐसा उन्होंने वरदान दिया था अर्जुन को। किसने? दुर्योधन ने, उनके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने। ये दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य ने ये वरदान दिया था अर्जुन को कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि कोई तुम्हारे बराबर धनुर्धर ना हो। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना प्यार किया, इतना स्नेह रखा, पर उस कृतज्ञ को तो देखिए कि आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान भी उसी के पक्ष में खड़ा हुआ है। अर्थात उसका शिष्य तो उसी के पक्ष में खड़ा है और आपका शिष्य आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है।
युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे, यहाँ पर नहीं मरे थे वो। तो ये उनके विषय में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। फिर एक नाम इसमें आया राजा विराट, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव अथवा द्वेष नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेष प्रेरित कर रहे हैं तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी को ना समझ सके और विशेषतः युद्ध करे। राजा विराट उत्तर, श्वेत, शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। तो इस प्रकार ये उनका परिचय है, किसका? राजा विराट का। फिर द्रुपद के विषय में देख लेते हैं। महारथी द्रुपद। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया, जैसा कि हमने तीसरे श्लोक में देखा था। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा हुआ है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। तो ये उनका परिचय भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। फिर अगला नाम जो लिया है धृष्टकेतु। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। धृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथ से युद्ध में मारे गए थे। चेकितान, यह यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में शामिल हो गया है जाकर। इस प्रकार चेकितान भी युद्ध में दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। पराक्रमी काशीराज, पराक्रमी काशीराज श्लोक में नाम आया है। काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा ही पराक्रमी है। फिर जो अगला नाम आया है पुरुजित और कुंती भोज। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं। इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए थे। फिर शैब्य युधिष्ठिर का श्वशुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ है और बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह भी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युद्धामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखें। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्र यानी कि कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका विशेष ध्यान रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकर्मा,
शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को भी आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। ये सबके सब महारथी हैं जो शस्त्र शास्त्र विद्या में बहुत ही प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे महारथी पांडवों की सेना में भरे हुए हैं। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य के मन में रोष और द्वेष पैदा करने के लिए दुर्योधन ने इनके नाम गिनाकर उनकी तरफ द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7वें श्लोक की तरफ। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडव सेना की जो विशेषता बताई, दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताते हैं। और इस प्रकार हम आगे के प्रकरण को अगले सेशन में लेंगे। तो आज यहीं 6ठे श्लोक तक हम रखते हैं, विराम देते हैं। हरे कृष्णा। इससे पहले कि हम इस सेशन को समाप्त करें, हम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा।